नमस्कार, मैं जनप्रता शिवम गौतम। और जिस तरीके से लक्ष्मी नाम का जो फिल्म में एक कैरेक्टर बनाया अक्षय कुमार ने, उसके बाद उसकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोगों का गुस्सा अभी भी कम नहीं हो रहा है। अभी भी बाइकॉट अक्षय कुमार, बाइकॉट लक्ष्मी फिल्म को लेकर खूब सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। और इसका खामियाजा अल्टीमेटली अक्षय कुमार नाम के इस कनाडाई नागरिक को भुगतना ही पड़ेगा। कनाडाई नागरिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्षय कुमार ने तमाम टैक्सेस को बचाने के लिए अपनी कनाडा की नागरिकता ले रखी है। और इसका फ़ायदा ये ऐसी तरीके से जो बड़े बड़े स्टार होते हैं ये फ़ायदा उठाने के लिए इस तरीके की स्कीमें लेते हैं। पहले खबर ये थी कि अमिताभ बच्चन भी अमेरिका के नागरिक बन गए थे और उसके बाद उन्होंने बहुत सारा टैक्स का पैसा बचा लिया था। अक्षय कुमार, जिसको लोग ये भ्रम में रहते थे कि ये देशभक्ति की फिल्में बनाता है, लेकिन हर देशभक्ति की फिल्म में जिस तरीके से अक्षय कुमार एक सेकुलरिज्म का तड़का डालने की कोशिश करता है या हिंदू देवी देवताओं को कमतर दिखाने की कोशिश करता है, वो नमस्ते लंदन में भी देखने को मिलता है जब वो मंदिर में जाकर हंसी मजाक करने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जब अपना मजहब छोड़ना चाह रहा होता है तो अक्षय कुमार कहता है कि ये बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हो। इस तरीके की बातें अक्षय कुमार इस फिल्म में भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फिल्म अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लव जिहाद की कहानी कहती हुई नजर आती है। इसमें एक लड़का है जो मजहबी है, एक लड़की है जो धार्मिक है, और उन दोनों के बीच में शादी का एक रिश्ता दिखाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर अक्षय कुमार एक भूत बन जाता है और उस पर हिंदू देवी देवताओं का कोई असर नहीं होता है या उनसे वो दबता नहीं है। ये इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा ही होता कि इस फिल्म में या तो सारे के सारे कैरेक्टर एक ही धर्म या मजहब के होते, या फिर उनके बीच में अगर ऐसा दिखाना ही था तो फिर चूंकि वो आसिफ नाम का कैरेक्टर है तो फिर यहाँ पर जो भूत है वो भी आसिफा, फातिमा या आयशा के नाम से हो सकता था। लेकिन अक्षय कुमार और सबीना खान ने ऐसा नहीं किया। सबीना खान इस फिल्म की प्रोड्यूसर है, अक्षय कुमार भी को प्रोड्यूसर है, और इसमें एक और प्रोड्यूसर है, वो है तुषार कपूर नाम का जितेंद्र का लड़का, जो कि कभी एक्टिंग में कभी चल नहीं पाया और तमाम दूसरे तरीकों से भी वो नहीं चल पाया। ये जो ऐसे लोग हैं तथाकथित सेकुलरवादी लोग हैं, चूँकि तुषार कपूर की बहन एकता कपूर है, वो भी इस तरीके के तमाम सीरियल्स और फिल्में बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम है। जिस तरीके से ये लोग हिंदू सेंटीमेंट को भुनाते हैं, और उसके पीछे वजह ये है कि ये जानते हैं कि इस देश में आधे के ज़्यादा जो जनसंख्या है वो सेकुलर टाइप की चीज़ें पसंद करती है। कहने को उनमें से ज़्यादातर लोग सनातनी धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन वो वामपंथ से प्रेरित होने की वजह से या कोंगी वामी इस गिरोह से संबंध रखने की वजह से वो ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हवा देते हैं जिसमें हिंदू सेंटीमेंट के ऊपर सवाल उठाए गए हों, हिंदू आस्थाओं पर प्रहार करने की कोशिश की गई हो या उनकी हंसी उड़ाने की कोशिश की गई हो। और उसकी वजह से जब फिल्म में विवाद होता है तो इस तरीके से इनको फायदा मिलता है, पैसे का, बिजनेस का फायदा मिलता है, जैसा कि पद्मावती फिल्म को लेकर हुआ था या उससे पहले भी जिस तरीके से पी के जैसी फिल्मों में करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अक्षय कुमार ये भूल गया कि अब ये 2020 का भारत है और यहाँ पर धीरे धीरे करके जो लोग बामी कांगी बन गए थे वो भी अब सनातन की अच्छाइयों को समझने लगे हैं, और उन्हें भी समझ में आने लगा है कि दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा सहिष्णु, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक अगर कोई रिलीजन है तो वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म में जितनी बातें हैं वो तार्किक हैं, वो वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा तर्क सम्मत है, और ऐसा किसी अन्य मजहब या दूसरे पंथ में देखने को नहीं मिलता है। ये अब पूरी तरह से साबित हो चुका है। उसके बावजूद अक्षय कुमार अगर 1400 साल पुरानी चीज़ों को सही मानता है और वर्तमान की जो विज्ञान सम्मत चीज़ें हैं उनको गलत मानता है और ऐसा ही अपनी फिल्मों में दिखाने की कोशिश करता है, तो उसको उसके किए का खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। इसको लेकर अक्षय कुमार की तमाम कोशिशें बेकार होती हुई नजर आ रही हैं। पहले फिल्म का नाम लक्ष्मी बम रखा गया था, लेकिन लोगों के दबाव की वजह से और लोगों के सेंटीमेंट को या गुस्से को थोड़ा कम करने के लिए अक्षय कुमार, सबीना खान और तुषार कपूर ने इसका नाम तो बदल दिया, यानी कि नाम में से पीछे का बॉम्ब हटा दिया। लेकिन वो लोग भूल गए कि जब एक्टर इस फिल्म में जो जिसके ऊपर ये फिल्म है वो आसिफ नाम का है,
तो फिर भूत कैसे लक्ष्मी नाम का हो सकता है। और चूंकि दिवाली पास में आ रही है, लक्ष्मी नाम इसलिए रखने की कोशिश की गई है कि लोग भ्रमित हो जाएं और वो ये मानकर चलें कि ये धार्मिक फिल्म होगी या लक्ष्मी मैया की कृपा के ऊपर ये फिल्म बनाई गई होगी। और ऐसा ही अक्षय कुमार अपने ट्वीट्स के द्वारा, वीडियोस के द्वारा और प्रमोशन में कहता हुआ नजर आ रहा है। वो लोगों से कहता है कि इस दिवाली लक्ष्मी सबके घर आएगी और आप सब लोग लक्ष्मी का अपने घर में स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। दरअसल अक्षय कुमार उस धार्मिक भावना को आहत करने की कोशिश कर रहा है जिसमें कहा जाता है कि जब बारिश के बाद में सर्दी का मौसम शुरू होता है, और ज़्यादातर इस पूरे सनातनी परंपरा के पीछे का वैज्ञानिक कारण मैं आपको बता देता हूँ कि दिवाली पर क्यों घरों की साफ सफाई पुताई वगैरह होती थी और कैसे हम कहते थे कि लक्ष्मी माता घर के अंदर आएगी। दरअसल बारिश के महीने में लोग ज़्यादातर अपने घरों से, कमरों से बाहर सोया करते थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो लोगों को कमरों के अंदर सोना शुरू हो जाता था। और इससे पहले वो घर की साफ सफाई किया करते थे, पुताई किया करते थे, उसका व्हाइट वॉश जो भी उस समय उपलब्ध था, उसके बाद दीपक वगैरह जला के अंधेरे को दूर किया जाता था। और ये भावना लाई जाती थी कि अब हम जब घर के अंदर 6 महीने बिताएंगे तब हमारे घर में समृद्धि आएगी, हमारे अंदर में खुशहाली आएगी, क्योंकि लक्ष्मी का असली जो मीनिंग है वो समृद्धि से है, खुशहाली से है, शांति से है और प्रगति से है। इसको लेकर ये पूरी परंपरा चली थी और लक्ष्मी माता को समृद्धि की देवी इसीलिए कहा जाता है। और इसीलिए लक्ष्मी पूजा में झाड़ू का विशेष महत्व होता है। नई झाड़ू रखी जाती है, दीपक रखे जाते हैं, खील खिलौने रखे जाते हैं, मिठाइयाँ रखी जाती है कि हम अब एक नए तरीके के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। तो खुशी खुशी पूरा परिवार उसको लेकर एक आराधना करता है। और उसी चीज़ की खिल्ली उड़ाने के लिए अक्षय कुमार ने एक फिल्म बनाई। और ये फिल्म अगर देखा जाए तो साउथ की एक फिल्म का रीमेक है। उस फिल्म में कहीं भी कहानी में इस तरीके का सेकुलरिज्म नहीं है, इस तरीके का तड़का नहीं है, इस तरीके से लोगों की भावनाओं को आहत करने का कोई भी लेस मात्र नहीं है। उसके बावजूद चूंकि अक्षय कुमार, सबीना खान और तुषार कपूर को ये लगता है कि अब ये फिल्म रिलीज की जाएगी और इस फिल्म को JNU वादी और AMU वादी तमाम तरीके के विप्लववादी भी देखेंगे, इसलिए उनको खुश करने के लिए और उनकी जेब से पैसा निकालने के लिए इसमें हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला एक ट्विस्ट डाला गया। लेकिन अक्षय कुमार अब ये भूल गया है कि हिंदुओं की जो ताकत है वो एकजुट हो रही है। सनातनी लोग अब सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और कोई भी चीज़ जो कि उन्हें लगता है कि तार्किक रूप से गलत है, उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए है, उनकी आस्थाओं को आहत करने के लिए वो उसका विरोध करते हैं। और उसी विरोध का नतीजा था कि ये अक्षय कुमार नाम का जो जंतु है इसको अपनी फिल्म में से बॉम्ब शब्द उठाना पड़ा। लेकिन अभी भी लोगों की मांग ये है कि या तो ये इस फिल्म का नाम बदल दे या फिर इस वैसे कैरेक्टर का नाम बदले, क्योंकि सीधे तौर पर दिवाली आने वाली है और ये फिल्म 9 नवंबर को रिलीज होगी, दिवाली 14 को है। उससे पहले अगर इस तरीके से ये व्यावसायिक फायदे के लिए हमारी भावनाओं से खेलने की कोशिश करेगा, फिर चाहे अक्षय कुमार हो या अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान हो, इस बार किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चूंकि ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होनी है, इसलिए OTT प्लेटफॉर्म वाले भी इस बात से डरे हुए हैं कि अगर इसको सही रिस्पॉन्स नहीं मिला तो निश्चित तौर पर उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। और अभी भी जिस तरीके से लोगों की एकजुटता है, उसके बाद हो सकता है कि 8 या 7 तारीख को अक्षय कुमार को अपनी इस फिल्म का नाम ही बदलना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से इसमें जो लड़का है वो आसिफ नाम से है और आसिफ नाम का व्यक्ति भूत बन के लक्ष्मी कैसे बन जाएगा। और लक्ष्मी भी इसलिए चूंकि दीपावली आ रही है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकती हैं। कई जगहों पर इस बात को लेकर फिल्म के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है, केसेस भी दर्ज हो रहे हैं और उसके बाद में भी अगर अक्षय कुमार नहीं मानता है तो निश्चित तौर पर इसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अक्षय कुमार को सबक लेना चाहिए सलमान खान, कपिल शर्मा या फिर अमिताभ बच्चन से,
क्योंकि अमिताभ बच्चन ने भी जिस तरीके से केबीसी के अंदर इस तरीके की गुस्ताखी की है, उसके बाद उसके सीरियल की जो टीआरपी है गिर के रसातल में चली गई है। सलमान खान का बिग बॉस भी रसातल में है, कपिल शर्मा का कॉमेडी और मस्करी का जो एक द्विअर्थी संवादों वाला प्रोग्राम है वो भी रसातल में है। उसी तरीके से अक्षय कुमार की फिल्म भी बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हो सकती है अगर इसने समय पर गलती नहीं मानी और अपने अपराधों की माफ़ी जनता से नहीं मानी। इसके बाद में जब इसकी फिल्में थिएटर पर भी आएंगी तो वहाँ भी उनके चलने का कोई चांस नहीं रह जाएगा। इसलिए समय है कि अगर इस व्यक्ति में भगवान थोड़ी बहुत सद्बुद्धि दे दे। अक्षय कुमार को अगर अपनी दुकान हिंदुस्तान में चलानी है तो हिंदुस्तानी लोगों का सम्मान करना पड़ेगा, हिंदुस्तान की भावना का सम्मान करना पड़ेगा, हिंदुस्तान के कानून का सम्मान करना पड़ेगा और हिंदुस्तान का जो आधार है भारतीय सनातनी परंपरा, सनातनी संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं पर अगर कटाक्ष करके उनकी हंसी उड़ा के, उनका मजाक उड़ा के अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा कि उसकी फिल्म चल जाएगी, उसकी मूवी से उसको कमाई हो जाएगी और वो इसका फायदा उठा लेगा, तो अब ये होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत इस समय काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तमाम जो झूठे चैनल थे उनकी जो प्रचार का तरीका था वो काम नहीं आएगा। कपिल शर्मा से लेकर सलमान खान या अमिताभ बच्चन इसका खामियाजा भुगत चुके हैं और जिस तरीके से आमिर खान, अजय देवगन ने इस फिल्म को प्रमोट करने की कोशिश की वो भी समझ चुके हैं कि सनातनी परंपराओं से टकराकर, उनसे पंगा लेकर कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर न कारोबार कर पाएगा न अपनी फिल्में चला पाएगा। निश्चित तौर पर अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म उसको उसकी औकात बता देगी और औकात तुषार कपूर, सबीना खान को भी बताई जाएगी जिन्होंने इस तरीके की गुस्ताखी करने की जुर्रत की है। इनको इनके किए की सजा जनता देकर रहेगी। जय हिंद, जय भारत।